एक आम दिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी अचानक जोर जोर से धरती हिलने लगती है। बिल्डिंगें गिर रही थी, लोग इधर उधर डर के मारे भाग रहे थे। To all the latest on the earthquake that has struck Myanmar, a massive 7.7 magnitude earthquake. इस घटना के बाद पूरा देश दहशत में आ जाता है। यह कोई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि म्यांमार की हकीकत है, जहां 28 मई 2025 को 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और पूरे देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया। यह इकलौता अर्थक्वेक नहीं था, बल्कि 4 घंटे के अंदर 4 बार अर्थक्वेक को महसूस किया गया और 2 अर्थक्वेक तो 12 मिनट के अंदर ही 2 बार आया। इस घटना के तुरंत बाद थाईलैंड में सुनामी की आशंका को देखते हुए एक अलर्ट जारी किया गया, लेकिन बाद में इस वार्निंग को डाउनग्रेड कर दिया गया, क्योंकि सुनामी का अलर्ट आमतौर पर तब जारी किया जाता है जब भूकंप का केंद्र समुद्र के नीचे होता है और इसकी तीव्रता या फिर गहराई ऐसी होती है कि समुद्र की लहरों में बड़े पैमाने पर हलचल को पैदा कर सके। मगर इस घटना में ऐसा कुछ नहीं देखा गया, क्योंकि इस घटना का केंद्र या फिर भूकंप का सेंटर एक स्थलीय क्षेत्र था, इसीलिए यहाँ पर सुनामी की संभावना काफी ज्यादा कम थी। मगर यहाँ पर भूकंप की वजह से काफी ज्यादा नुकसान पहुँचा। दर्जनों बिल्डिंग तबाह हो गई, घरों के अंदर बिजली गुल हो गई, बुनियादी ढांचों में गंभीर नुकसान पहुँचा और उसके 2 दिन बाद डेथ टोल की संख्या बैंकॉक में 17 पहुँच गई और म्यांमार में 1600 से ज्यादा लोग मारे गए और यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ना जाने इन बिल्डिंगों के अंदर अभी भी कितने लोग दबे हो सकते हैं। ये रीजन है कि अभी भी डेथ टोल काफी ज्यादा आगे बढ़ सकता है और अभी जो मरे हुए लोगों की संख्या है वह काफी ज्यादा आगे बढ़ सकती है। इस घटना के बाद ही ऐसे बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यहाँ पर भूकंप कैसे आया, क्या इस अर्थक्वेक को रोका जा सकता है, क्योंकि अगर यही अर्थक्वेक जापान में आया होता तो यहाँ पर इतनी ज्यादा नुकसान या फिर लोगों की जान नहीं जाती और यहाँ पर मरे हुए लोगों की संख्या भी 100 से कम होती। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि जापान इस घटना से कैसे डील कर पाता है, जबकि यहाँ पर म्यांमार की गलती क्या हुई। हाल ही में आई इस अर्थक्वेक का नाम कुछ भी नहीं रखा गया है। इसे नॉर्मली म्यांमार थाईलैंड अर्थक्वेक या फिर 28 मार्च 2025 अर्थक्वेक कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी अर्थक्वेक को उसकी स्थान या फिर डेट के बदौलत ही उसे पहचाना जाता है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप इस इमेज में देख सकते हो स्क्रीन पर। संघाई के ठीक जमीन के नीचे 30 किलोमीटर अंदर में था। इतने जमीन के नजदीक होने की वजह से इस भूकंप के झटके कई सारे देशों में महसूस किया गया। म्यांमार की राजधानी नेपिता, मांडेल, संघाई जैसे कई सारे शहरों में इस भूकंप का प्रभाव को विशेष रूप से देखा गया। इसके अलावा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थ की वजह से यहाँ पर काफी सारे बिल्डिंग गिर गई, जिसमें से एक बिल्डिंग अनकम्प्लीट था जिस पर काम चल रहा था। यह बिल्डिंग बुरी तरह से तहस नहस होकर गिर गई। यह वही बिल्डिंग है जिसके नीचे काफी सारे मजदूर दबे हुए हैं। इसके अलावा इस भूकंप के झटके भारत, बांग्लादेश से लेकर चीन तक महसूस किया गया। अब हमारा पहला सवाल कि इतने सारे अर्थक्वेक म्यांमार में ही क्यों आते हैं, तो इसका रीजन मैप में ही छिपा हुआ है। इस नक्शे को देखिए, ये है दुनिया का 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट का नक्शा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप समझ लो कि ये टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है। यह धरती की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो अर्थ क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल से बनता है। जो धरती की कोर में हीट जनरेट हो रही है उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट निकल रही है, जिसकी वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट धीरे धीरे करके हिलती रहती है। ये 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट जो धीरे धीरे मूव होती रहती है साल भर साल। जब ये टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के साथ टकराती है तो अर्थक्वेक देखने को मिलता है। जो देश, जो एरिया इस टेक्टोनिक प्लेट के बाउंड्रीज पर रिलाई करती है उनमें सबसे ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलता है। और यहाँ पर म्यांमार की सबसे खास बात यह है कि यह एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां 2 टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिल रही है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इसके अलावा म्यांमार इंडोनेशियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के ठीक ऊपर में स्थित है। जब ये प्लेट आपस में जब भी टकराती है तो यहाँ पर भूकंप को महसूस किया जाता है और कभी कभी यह ऊर्जा बहुत ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाए तो यहाँ पर नतीजा एक विनाशकारी भूकंप में बदल सकता है। यही रीजन है कि म्यांमार के इस क्षेत्र में काफी ज्यादा भूकंप देखने को मिलता है। यही रीजन है कि म्यांमार के इस एरिया में बार बार भूकंप आते रहते हैं, लेकिन 2025 में जो भूकंप आया वह काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका में तहस नहस मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे, बिल्डिंगें गिरने लगी, रोडे फट गए, कई बड़े छोटे इमारतें गिर गई, लोग बेघर हो गए और सबसे खतरनाक था आफ्टर शॉक, यानी मुख्य रूप से भूकंप के बाद आने वाले छोटे छोटे भूकंप के झटके जो कि पूरी तरह से किसी भी चीज को तबाह कर सकते थे। और म्यांमार में भी ऐसा ही कुछ देखा गया। म्यांमार में 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आने के बाद इसके तुरंत बाद ही कई छोटे बड़े अर्थक्वेक देखने को मिला। यही रीजन था कि यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान
नुकसान हुआ। इसी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम तैयार है? क्या इस अर्थक्वेक को रोका जा सकता था? क्या सरकार या फिर लोग इस आपदाओं से बचने के लिए कुछ कर रहे हैं? इसका जवाब है यस, क्योंकि दुनिया के कई देशों ने बताया है कि अर्थक्वेक से कैसे बचा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए जापान को ही देख लो, जहाँ पर हजारों की तादाद में अर्थक्वेक देखने को मिलता है। जापान में जितने भी बिल्डिंग बनते हैं उनके अंदर एंटी सिस्मिक टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। इसके अलावा वहाँ के लोग पूरी तरह से ट्रेन होते हैं इस तरह के डिजास्टर से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर म्यांमार को देखा जाए तो म्यांमार ने ऐसी कोई भी स्टेप नहीं ली है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा जाने गई। म्यांमार इस टेक्नोलॉजी से अभी भी काफी ज्यादा दूर है। जब भी किसी भी कंट्री में कोई डिजास्टर आता है तो सरकार की पोल पूरी तरह से खुल जाती है, और ऐसा म्यांमार में देखने को मिला। एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार पहले ही इमरजेंसी प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग कोड्स बनाए होते तो ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण डिजास्टर मैनेजमेंट कमजोर ही रहा। इसके अलावा और एक पॉइंट है पॉलिटिक्स। म्यांमार पहले एक राजनीतिक उथल पुथल देश है, जहाँ पर मिलिट्री शासन और राजनीतिक सरकार के बीच तनाव रहता है। आखिर में यह सिर्फ म्यांमार की कहानी नहीं है, भूकंप कहीं भी आ सकता है, भारत, नेपाल, जापान। इसीलिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। म्यांमार की अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है।